हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्थो इफेक्ट इन अनिलीन्स। तो ये है अनिलीन, ये है ऑर्थो मिथाइल अनिलीन और ये ऑर्थो नाइट्रो अनिलीन। तो हम देखेंगे इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो मिथाइल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नाइट्रो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है कि बेसिसिटी को बढ़ाता है और विथड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को घटाता है। तो मतलब ये कि ये मिथाइल वाली जो है कंपाउंड, इसकी सबसे ज्यादा होगी बेसिसिटी, उसके बाद आएगी प्लेन एनिलीन की, और सबसे कम आएगी ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन की। ठीक है, तो देखो हमने इसको ए बी सी नंबरिंग कर दी। तो सबसे ज्यादा आएगी किसकी, बी की, उसके बाद ए की, उसके बाद सी की आएगी बेसिसिटी की ऑर्डर। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है कि सबसे ज्यादा बेसिक होता है हमारा ये ए, उसके बाद बी, और उसके बाद सी। ठीक है, सी तो लास्ट में आएगा बस। ये बी ए, ये जो ऑर्डर है ये चेंज हो गया। मतलब ये कि ये ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और ऑर्थो मिथाइल एनिलीन दोनों ही प्लेन एनिलीन से कम बेसिक हो गए। ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे ऑर्थो इफेक्ट से कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक देन अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स irrespective of ऑर्थो ग्रुप। देखो, ये है एक अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन और ये है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। तो ऑर्थो पे ये आर ग्रुप लगा हुआ है, और ये आर ग्रुप चाहे कोई भी ग्रुप हो, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हमेशा प्लेन एनिलीन से कम बेसिक होगा। ठीक है, यही होता है एनिलीन का ऑर्थो इफेक्ट। अब हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। मतलब ये कि कोई बेस जो है उसका कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो बेस उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो हमने अनिलीन और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अनिलीन का कॉन्जुगेट एसिड बना के देखा, और हमें ये पता चला कि अनिलीन का कॉन्जुगेट एसिड जो है वो मोर स्टेबल है, जिसकी वजह से अनिलीन मोर बेसिक है। और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अनिलीन का कॉन्जुगेट एसिड जो है वो लेस स्टेबल है, जिसकी वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अनिलीन लेस बेसिक है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये है अनिलीन अनसब्स्टिट्यूटेड यानी प्लेन अनिलीन। ये क्या करेगा, प्रोटोनेट होगा तो बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड है ये स्टेबल है। ठीक है, डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई भी फोर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। जब ये प्रोटोनेट होता है तो बनती है इसकी कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है कि NH2 ग्रुप जो है वो साइज में छोटा था, जब ये प्रोटोनेट हुआ तो NH3 प्लस बन गया जो कि साइज में बड़ा है। ये जो R ग्रुप है, ठीक है, R ग्रुप के साथ NH3 की रिपल्सन होगी, स्टेरिक रिपल्सन, क्योंकि ये साइज में बड़ा है और ऑर्थो में भी एक ग्रुप आ गया तो इनके बीच में होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से ये हमारी अनस्टेबल बन जाएगी स्पीशीज। अनस्टेबल बनने की वजह से ये चाहेगी कि कैसे ये अपना प्रोटॉन लूज कर दे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ओवरऑल बात यह है कि कॉन्जुगेट एसिड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के लेस स्टेबल है, इसलिए इसकी बेसिसिटी भी कम है। और जो कॉन्जुगेट एसिड है प्लेन एनिलीन की वो मोर स्टेबल है, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखो, ये है ऑर्थो मिथाइल एनिलीन और ये प्लेन एनिलीन। दोनों में से ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, प्लेन एनिलीन की, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट आएगा। यहाँ पर ऑर्थो में नाइट्रो है, फिर भी एनिलीन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ पर देखो, दो मिथाइल हैं ऑर्थो पे एक मिथाइल, यहाँ पर कोई मिथाइल नहीं, तो ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट तो बेसिसिटी और भी कम हो जाएगी दो मिथाइल के केस में। ठीक है, तो सबसे
कम है बेसिसिटी ये 2 मिथाइल वाले की, उसके बाद 1 मिथाइल वाले की और सबसे ज़्यादा बेसिसिटी प्लेन एनिलीन की। यहाँ पर नाइट्रो, 2 नाइट्रो जहाँ पर है बेसिसिटी सबसे कम होगी, एक नाइट्रो की बेसिसिटी उससे थोड़ी सी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी हमारी प्लेन एनिलीन की। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।